हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के मार्केट के बारे में बात करने से पहले दिखा देता हूँ मेरा म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म किया है कल। तो बेसिकली ये काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है आप लोगों को, बिकॉज द मार्केट वाज पॉजिटिव यस्टरडे। तो 9,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो, विच इज़ फाइन, एंड 1.0% का प्रॉफिट हुआ है बेसिकली। तो ऑलरेडी ये 9 लाख से नीचे आ गया था पहले, बट इट हैज क्रॉस द 9 लाख बैरियर अगेन। बट आज का जैसे मार्केट गया है, इट विल अगेन गो डाउन प्रॉब्ली। तो देख लेते हैं कौन कौन सा फंड कैसा परफॉर्म किया है। तो बंधन स्मॉल कैप, जैसे हम लोग जानते हैं, काफी एक अच्छा स्मॉल कैप फंड है, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्ली गोइंग अराउंड नाउ इट इज। बट कल के दिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिख के आ रहा है इसका। ओनली 0.57% इसका परफॉर्मेंस आया है कल के दिन, बट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वंस, यहाँ पर देखिए क्वांट का ठीक ठाक परफॉर्मेंस है 1.02%। महिंद्रा मामला स्मॉल कैप फंड का, जो कि काफी अच्छा एक स्मॉल कैप फंड है, काफी अंडररेटेड फंड है ये भी। तो इसका भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है 1.37%। मोतिलाल ओसवाल मिड कैप, दिस वन ऑफ द फंड जब नीचे आता है, काफी ज्यादा नीचे आता है, और जिस दिन उठता है तो एकदम देख सकते हैं करीबन 1.6% का प्रॉफिट दिया है। माइक्रो कैप कल फ्लैट था, 0.5% के आसपास ही था। तो दिस हैज मिरर्ड जस्ट इट, सो 0.54%। तो मेरा तीन फंड्स अभी भी नेगेटिव है यहाँ पर। बट जैसे आप देख पा रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के कल रिसेंट परफॉर्मेंस के बाद ओनली 233 रुपीज का नेगेटिव है। बट आज के दिन जैसा मार्केट गया है, ये काफी और भी नीचे आ सकता है। तो right now the only two funds that is positive is the Quant small cap and the Bandhan small cap as of now. But Bandhan भी आज आज नेगेटिव जाने के बाद काफी नीचे और भी आ सकता है, and all these three funds are negative. टॉकिंग अबाउट माई नेक्स्ट पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस आया है कल के दिन। तो 19,000 का टोटल रिटर्न्स आया है, बट द वन डे रिटर्न्स इज ओनली 0.61%। दैट इज बिकॉज मैं, क्योंकि मेरा लार्ज चंक ऑफ मनी इज हैज बीन इन्वेस्टेड इन द लिक्विड फंड। तो ये अगर लिक्विड फंड नहीं रहता तो ये परसेंटेज भी काफी अच्छा होता, बट दैट इज फाइन। द टोटल रिटर्न्स इज 2,32,000। तो मेरा ऑल टाइम हाई रिटर्न्स इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में गया था अराउंड 3 लाख रुपीज। तो उससे तो काफी नीचे है। तो प्रॉब्ली द मार्केट का हाल ऐसा अभी चल रहा है कि वी कांट एक्सपेक्ट टू मेनी मोमेंटम शिफ्ट्स इन द इनसाइड द मार्केट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका छोड़ दीजिए, मोतिलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 1.03%, एचडीएफसी मिड कैप 0.76, एंड निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड इज 0.91। तो दीज टू फंड जो मैं बोलूंगा काफी एग्रीगेटर्स है, आहिस्ता आहिस्ता आपका वेल्थ एक्यूमुलेट करता जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहता है इन दोनों पर्टिकुलर फंड्स में। तो कंपेयर टू द मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, या फिर द मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की तुलना में तो ऑल ऑब्वियसली द मिड कैप्स विल बी मोर स्टेबल। बट बाकी सब मिड कैप्स के तुलना में भी ये दो मिड कैप्स काफी स्टेबल रहता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वेल्थ एक्युमुलेशन करने में हेल्प करता है आपका। एंड इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है 1.10%। तो दोनों पोर्टफोलियो मिला के द महिंद्रा मानुलाइफ स्मॉल कैप फंड हैज गिवन द हाईएस्ट रिटर्न्स यस्टरडे, दैट इज 1.37। और इसके अलावा आईटीआई विद 0.79 एंड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप विद 1.12%। तो मेरे इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा परसेंटेज कल के दिन में निकल के आया है फ्रॉम द इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, दैट इज 1.12। बाकी 1.1 से ऊपर था मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप का, एंड मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप का 1.10। तो ओवर हियर द हाईएस्ट एक्सआरआर दैट आई एम गेटिंग इज फ्रॉम द मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, यहाँ पे 35 है, और आईटीआई से 37 है। तो सिंस दिस इज अ रिसेंट फंड, ये और भी वोलेटाइल होगा ये एक्सआरआर, दिस इज नॉट स्टेबल एज ऑफ नाउ। बट लार्ज एंड मिड कैप इज परफॉर्मिंग वेल विद 35%। द ओनली वन फंड दैट इज द नेगेटिव इन माई portfolio, in this particular portfolio, that is a small cap fund, because the wrong timing था काफी इन्वेस्ट करने का, but it will slowly recover as the market shifts its momentum. नाउ टॉकिंग अबाउट टुडेज मार्केट, तो आज फिर से मार्केट में उतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है बेसिकली। द एंटायर डे इट वाज लैगिंग बिहाइंड। तो 0.3% नेगेटिव हुआ है द निफ्टी 50। तो देख सकते हैं मार्केट में उतना स्ट्रेंथ अभी बचा हुआ नहीं है। इफ आई गो टू द 1 ईयर चार्ट, तो अपने टॉप से, रिसेंट टॉप से ये ऑलमोस्ट 4% गिर चुका है। तो निफ्टी का ये हालत है। इफ यू कंसीडर द मिड कैप 0.19% डाउन है, एंड इसके यहाँ पर टॉप से कौन सा टॉप, यही कंसीडर करते हैं, ऑलमोस्ट 3.25% है। स्मॉल कैप इज अगेन 0.32% नेगेटिव। तो तीनों इंडिसेस देखिए, मतलब आज कुछ अंडरलाइंग स्ट्रेंथ था ही नहीं मार्केट में। डायरेक्टली सुबह ओपन होने के बाद ही थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी जैसा
जैसा रहता है मार्केट में वैसा होने के बाद ही मार्केट का स्ट्रेंथ खत्म हो चुका है। तो मार्केट इज बेसिकली वेटिंग फॉर न्यू क्यूज। अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी निकल चुका है, उतना मिक्स था बेसिकली क्वार्टरली रिजल्ट्स। कुछ कुछ कंपनीज का अच्छा निकला है, कुछ कुछ कंपनी से खराब भी आया है काफी, जितना एक्सपेक्टेड नहीं था मार्केट को। तो एक मिक्स्ड रिएक्शन आया है एंड द मेजर फैक्टर इज द ट्रम्प टैरिफ्स। तो ट्रम्प अगर जब तक ना एक प्रॉपर सिनारियो दिखा रहा है इंडिया को कि क्या हो सकता है टैरिफ्स रिगार्डिंग द ट्रेड डील्स एंड एवरीथिंग, तब तक मार्केट में एक प्रॉपर मोमेंटम आना काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ है। तो 1 ईयर के चार्ट में चलता है, यहाँ पर भी रिसेंट टॉप से देखिए ऑलमोस्ट 6% गिर चुका है ये। तो इसका रिसेंट अभी जो सपोर्ट लेवल है दैट इज 16,813, तो ऑलमोस्ट इसको टच कर गया था आज। इफ आई गो टू दिस वन, यहाँ पे देखिए लोएस्ट पॉइंट देखिए 16,808, तो 813 को ऑलरेडी टच करके ये थोड़ा बहुत रिबाउंड किया है आज। बेसिकली दिस वन विल बी एक्टिंग एज द सपोर्ट लेवल फॉर द स्मॉल कैप। और निफ्टी का अगर सपोर्ट लेवल का बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं 24,502 इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पर भी 24,447, तो वही 24,400 टू 24,500 विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे अभी अभी भी 150 पॉइंट्स का बफर है हम लोग के पास। तो अभी कुछ न्यूज देखेंगे कि ट्रम्प टैरिफ बेसिकली हो क्या रहा है। इज द इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन प्लेइंग द टैरिफ थ्रेट? क्योंकि देखिए जब टैरिफ का थ्रेट आता है फ्रॉम फ्रॉम ए बिग कंट्री लाइक यूएसए, जनरली मार्केट रिएक्ट करता है, काफी हद तक रिएक्ट करता है। बट इस बार वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है हम लोगों के। मार्केट ऑब्वियसली स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है, बट द क्रैश दैट द मार्केट वुड बी एक्सपेक्टिंग व्हेन बिग लीडर लाइक प्रेसिडेंट ट्रम्प अनाउंसेस समथिंग अगेंस्ट अ कंट्री लाइक इंडिया, तो मार्केट का काफी ज्यादा वोलेटाइल रिएक्शन होना चाहिए था, बट वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे रिकैप करवा देखिए, ऑन जुलाई 30 ट्रम्प अनाउंस 25% टैरिफ ऑन इंडिया, दैट इज फाइन, वी ऑलरेडी नो दिस। जुलाई 4 जो कि कल का दिन था, कल का दिन में एक नया ट्रम्प ने एक नया स्टेटमेंट दिया है कि एक्यूजिंग ऑफ इंडिया प्रॉफिटिंग फ्रॉम द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली ये बता रहा है कि इंडिया इज बाइंग इन रशियन गुड्स एंड रशियन ऑयल्स, दस प्रोमोटिंग द यूएस एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये और भी बोल रहे हैं, ट्रम्प से दैट इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग रशियन ऑयल बट ऑल्सो सेलिंग इट इन द ओपन मार्केट फॉर सिग्निफिकेंट प्रॉफिट, जो कि ठीक ठाक भी है। बट ऑन द अदर हैंड इंडिया हैज आल्सो एक्यूज्ड यूएसए दैट दे आर आल्सो बाइंग न्यूक्लियर स्टफ्स फ्रॉम रशिया। उसके बारे में यूएस कुछ सिग्निफिकेंटली बता नहीं रहा है। सो वाई ये दोगलाबंदी क्यों हो रहा है बेसिकली, कि इंडिया अगर खरीदे तो दिक्कत है दैट दे आर सपोर्टिंग रशिया इन द रशिया यूक्रेन वॉर, बट व्हेन यूएस इज बाइंग समथिंग देन दैट इज फाइन, ऑल गुड एंड गुड। सो ये तो हो नहीं सकता है। तो यही सब स्टेटमेंट्स लेके देयर इज अ कंफ्यूजन इन द मार्केट के टू एंड फ्रो कुछ चल रहा है फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बता रहा है इज द स्टॉक मार्केट डाउन प्लेइंग द ट्रम्प टैरिफ। तो India stock market is still hoping that Trump will eventually reduce the tariffs on Indian goods to 15 to 20%। तो ये इसका चांसेस सबसे ज्यादा है, आई वुड से 70 to 75% से ज्यादा है इस देख के 25%। और जो पेनल्टीज अनाउंस किया गया है अभी तक वो मेटेरियलाइज नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इन द लॉन्ग टर्म ये 15 to 20% ही होगा बेसिकली, क्योंकि ऑल द इमर्जिंग कंट्रीज उनका जो टैरिफ रेट है दैट इज अराउंड 10 to 20%, उससे ज्यादा किसी का हुआ नहीं है। However, the key risk that the market may be ignoring is Trump's unpredictability. That is the main factor कि Trump आज कुछ बोलता है कल मुकर जाता है। तो that is very bad for the market sentiment। मार्केट को बेसिकली स्टेबिलिटी पसंद है। इतना अगर अनस्टेबिलिटी रहेगा और जो मेन लीडर है फ्रॉम द यूएस कंट्री एंड उनकी तरफ से अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट्स आता है तो मार्केट को कुछ रिएक्ट करना चाहिए। सो यहाँ पे बता रहा है कि इंडियन मार्केट मे बी अंडर एस्टिमेटिंग द रिस्क पोज्ड बाय ट्रम्प्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी। The market is currently ignoring the threat of Trump's tariffs as it believes such a scenario is unlikely to materialize। कि भी 25% से ज़्यादा टैरिफ लगाना अनलाइकली है, मार्केट को ऐसा लग रहा है, सिंस इट वुड बी नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इधर, के इतना ज़्यादा का टैरिफ लग जाएगा यूएस के पास भी ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उन लोग का जो पॉपुलेशन है दे वुड ऑल्सो सफर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो इफ Trump suspends the trade negotiations with India and decides to raise tariffs by another 20 to 25%, the market will experience a sharp sell-off। इसी के कारण मार्केट में क्रैश ऑफ हो सकता है अगर सही में ये 20 से ज्यादा, इनफैक्ट 25 से ज्यादा अगर हो जाए तो। यहाँ पे बता रहा है इफ एन एडिशनल 20 to 25% टैरिफ इज अनाउंस्ड एंड निफ्टी सपोर्ट लेवल ऑफ 24,500 जैसे बता रहा था मैं कुछ देर पहले इज ब्रोकन डिसाइसिवली, द मार्केट मे क्रैश। तो इस कारण मार्केट
क्रैश हो सकता है, तो इसीलिए द मार्केट इज नॉट मूविंग ईदर वेज, ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी ज्यादा नीचे रिएक्ट नहीं कर रहा है, इट इज बेसिकली इन द वेटिंग फेज एज ऑफ नाउ। द मार्केट में सी ए फॉल ऑफ 5 to 6% इजीली, तो बेटर क्या है, इन्वेस्टर शुड रिमेन इन्वेस्टेड, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बाई इन द मार्केट। तो ज्यादा से ज्यादा अभी खरीदारी नहीं करना चाहिए। बी इन कैश, इफ यू हैव गॉट कैश इन हैंड, पुट इट इन योर हैंड एज ऑफ नाउ एंड वेट एंड वॉच क्या होता है मार्केट में। इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड देन डू नॉट टेक आउट द मनी, जस्ट वेट एंड वॉच। और यहाँ पे बता रहा हूँ, वन कैन ऑल्सो कंसिडर पुटिंग मनी इन गोल्ड एंड फिक्स्ड इनकम, ये तो ऑब्वियसली ऑप्शन है ही हम लोग के पास। आगे बढ़ने से पहले गाइस बता दूं, वी हैव गॉट अ टेलीग्राम चैनल एज वेल, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस टेलीग्राम ग्रुप का, basically, and it's also flashing in front of you. If you want to join this channel, you can do it, it's free of cost. Basically we discuss about the market in general and stocks and small cases and mutual funds even. So if you want to join this, जरूर join कीजिए, you are welcome to do so. अभी चलते हैं स्मॉल केस वॉच लिस्ट पे। तो काफी नेगेटिव है आज का मार्केट भी, एंड कुछ कुछ स्मॉल केसेस को छोड़ के मैक्सिमम ऑफ देम आर नेगेटिव। तो वील बी टॉकिंग अबाउट ओनली द वंस दैट हैज बीन गिवन पॉजिटिव रिटर्न्स टुडे। तो ट्रेल ब्लेजर स्मार्ट बीटा, दिस इज ओल्ड स्मॉल केस, काफी पुराना स्मॉल केस है ये, तो इसने ठीक ठाक रिटर्न्स दिया है, एटलीस्ट पॉजिटिव रिटर्न्स, मतलब ही आजकल ठीक ठाक रिटर्न्स लगता है। एंड जून 18 से 3.14%, तो अराउंड 1.5 महीना हो चुका है, 1.5 महीने में एटलीस्ट पॉजिटिव रिटर्न्स निकल के दे रहा है, क्योंकि मार्केट लास्ट 1 1.5 महीने से काफी वोलेटिलिटी भी चल रहा है, तो उसके चलते 3.14% इज फाइन। और नीचे आता है गुल्लक मिड कैप हैज डन गुड, 0.52 अप्रैल 2 से 4.73। और नीचे चलते हैं ग्रोथ लेजेंड्स भी 0.07%। तो इसका जो जितना भी नेगेटिव रिटर्न्स था, आहिस्ता आहिस्ता ये चिप इन कर रहा है इसको। दिसंबर 6 से आई रिमेंबर अराउंड 40% नेगेटिव चला गया था, बट इट इज डूइंग क्वाइट वेल एज ऑफ नाउ, बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो। और नीचे आता है 1.28%, वाओ, ऑल्ट क्यू स्मॉल कैप पोर्टफोलियो। तो इसका डिस्काउंट कूपन कोड है मेरे पास, जो आपके स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रहा होगा। तो यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट द डिस्काउंट इन ऑल द ऑल्ट क्यूब स्मॉल केसेस। तो आपके सामने शायद ऑल्ट क्यूब राइजिंग स्टार का पोर्टफोलियो का डिस्काउंट कोड शो कर रहा होगा, बट द सेम डिस्काउंट कोड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ऑल्ट क्यूब स्मॉल केसेस। इफ यू वांट टू एंजॉय द 20% डिस्काउंट, प्लीज डू सो। तो यहाँ पे 1.28% का रिटर्न्स मिल गया है। और चलते हैं पॉजिटिव, देखते हैं किसका आया है। अच्छा, डिफेंस का ठीक ठाक था, एक टाइम पे डिफेंस नेगेटिव भी चला गया था काफी, उसके बाद रिबाउंड किया है। तो लास्ट 2 दिन से डिफेंस का अराउंड आई वुड से 4-5% का इंक्रीज हुआ है। तो डिफेंस ऐसा एक सेक्टर है, जब नीचे आता है भयानक नीचे आता है, और जब उठता है इट डजंट गिव इन्वेस्टर्स टू पुट एनी न्यू मनी। तो आज भी देखिए काफी अच्छा राइज है डिफेंस का। एमए कन्विंग बास्केट इज ऑल्सो 0.27%, बट रिटर्न्स आर पैथेटिक सिंस लास्ट ईयर। इसका फ्लैट था, कुछ बात करने है नहीं। अच्छा, स्मार्ट वैल्यू डिफेंस भी लेस देन 1% है, फिर भी 0.94% इज फाइन, बट इसका रिटर्न देखिए एक्सलेंट रिटर्न है, मार्च 19 से लास्ट ईयर 75% रिटर्न्स। ओमनी फ्यूचर इज फ्लैट, ठीक है। H2L builders has done good, 0.75%, and the returns are also quite healthy, 51। भारत डिफेंस 0.44, इसका भी फ्लैट था। और चलते हैं नीचे, गुल्ला गियर 6 हैज डन गुड। सो रेयरली रेयरली दिख जाता है कि गुल्ला गियर 6 भी है अभी भी मार्केट में। तो जनवरी 9 से मतलब ऑलमोस्ट 1.8 मंथ्स हो चुका है इसका, ओनली 17% रिटर्न्स है, बट आज के दिन 0.8% निकाल के दिया है। Now if I consider my portfolio, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्ट अ कपल ऑफ देम ऑल द स्मॉल केसेस आर नेगेटिव। तो डिफेंस का जैसे बताया कि काफी अच्छा राइज था, आज 1.37% पोर्टफोलियो में मेरा राइज है। एंड द माइक्रो कैप हैज जस्ट मैनेज टू एंड इन अ पॉजिटिव नोट, दैट्स ओनली 0.02%। रेस्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव हुआ है ऐसा ग्रीन एनर्जी एज यूजुअल। तो इसको तो मैं एग्जिट करने वाला हूँ, दैट्स नॉट अ सेकंड थॉट अबाउट दैट। तो 1.72% आज भी लॉस हुआ है इसका। एंड द स्टॉक स्टार इज ऑल्सो 0.61। सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स आई वाजंट एक्सपेक्टिंग सो मच ड्रॉ डाउन, क्योंकि एक टाइम पे ये पॉजिटिव पे चल रहा था, दिन को एंड होते होते काफी नीचे आया है दैट पर्टिकुलर स्टॉक। और 67% पैसा इसका डेट में लगा हुआ है, फिर भी इट इज नॉट एबल टू स्टॉप द ड्रॉ डाउन, दैट्स अ बैड एस्पेक्ट एज ऑफ नाउ ऑन दिस। 0.45% नीचे,
and the Trendology is also 0.42% down. Total का बात करूँ तो 7.48 and 8.7 and rest everything 12, 16, 23 and 20% negatives. Total का बात करूँ तो the total returns negative returns is 4.71% and the total negative returns are 2 lakh 69 almost 2 lakh 70. आज का negative returns हुआ है करीबन 17,000 16,870. 0.41% of the portfolio has been wiped off. तो आज का वीडियो यही तक था गाइस. नेक्स्ट वीडियोस में आई विल बी ट्राइंग टू टेक सम क्वेश्चंस जो भी अभी तक आया है, और अगर कोई नया क्वेश्चन पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है. आई विल बी फीचरिंग दोस क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो. आई कांट प्रॉमिस व्हेन, जब भी टाइम मिलेगा अच्छा खासा तब भी आई विल ट्राई टू फीचर दोस इन माय नेक्स्ट वीडियोस. So thank you for watching the videos and keep supporting, and I'll see you in the next one. Thank you so much for watching.